स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। ये जो स्वामी जी, मैं कल एक बाबा का सुन रही थी, एक जन भेजे थे। ये जो हमारा जो पहला चक्र और दूसरा तीसरा तक, मतलब हमको खुद को ट्राई करना पड़ता है क्या? फिर वहां से मतलब नाभि के बाद गुरु मतलब मिलते, वो हेल्प करते। हाँ, मतलब गुरु का आगमन काफी समय के बाद होता है जीवन में। साधना पथ में जो बेसिक अध्यात्म शुरू करते हो ना आप, फिर हम्म वो अध्यात्म का भी एक नशा लगने लगता है। तो हम्म। जब वो छुड़वाने का वक्त आता है ना, तब गुरु की बहुत जरूरत होती है। तब गुरु आता है जीवन के अंदर। आगे की जो यात्रा होती है ना, हम्म। वो कोई जीवित गुरु ही करवा सकता है, क्योंकि उसको पता होता है। वरना तो आप ज्यादातर संत को, गुरु को देखोगे ना, ज्यादातर हम्म। वो तुम्हें अध्यात्म में ले जाते हैं, लेकिन अध्यात्म के आगे की बात वह भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो भी वहां अटके होते हैं। उसके आगे की बात कैसे करोगे? नीचे के जो 3 चक्र होते हैं, वो शरीर से जुड़े चक्र होते हैं। फिजिकल बॉडी होती है ना हमारी, उसके रिलेटेड चक्र होते हैं। फिर हृदय चक्र आता है, वो हृदय का चक्र होता है। मतलब वो एक सीमा है, उस सीमा के ऊपर तुम गए, जैसे ही अतिक्रमण हुआ, तो फिर आत्मा के चक्र शुरू होते हैं। तीनों चक्र आत्मा के ऊपर के 3 चक्र, सहस्त्रार कहो, आज्ञा चक्र कहो, या विशुद्धाक्ष कहो, ये तीनों चैतन्य के चक्र है। शरीर के चक्रों के भी पार जाना होता है। हृदय की आग से भी गुजरना होता है, पीड़ा से भी गुजरना होता है, और ऊपर के अध्यात्म के चक्रों के भी पार जाना होता है। अब वो अध्यात्म के चक्रों से गुरु मुक्त करवाता है, क्योंकि वहां तुम रुकना चाहते हो, वहां तुम ठहरना चाहते हो। वहां मन डेरा जमा लेता है। ज्यादातर जन्मों जन्म लग जाते हैं अध्यात्म से छूटने में, क्योंकि वहां मन बना रहता है। वहां मन भक्त की दशा ऐसी होती है कि मुझे बस मुक्त नहीं होना है। उसकी मांग ऐसी होती है कि मैं यहाँ ही ठहरूं, ये अच्छे अच्छे अनुभव है, अच्छी अच्छी अनुभूतियां हैं। उसको ही सब कुछ मान लेता है, जाने अनजाने। अब वहां जो हथौड़ा लगाना है, जो मार मारना है, वहां वास्तव में जीवित गुरु की बहुत जरूरत होती है। तो अस्तित्व वो आयोजन करता है। अगर तुम्हारी प्यास ठीक है, तुम्हारी पीड़ा ठीक है, तो अस्तित्व तुम्हारे जीवन में जीवित गुरु को भेज देता है। ये अपने आप होता है, उसके पहले नहीं आता है जीवित गुरु। मतलब बोल रहे थे 3 चक्र तक हमको खुद को ट्राई करना है, मतलब वो कुछ काम नहीं करते बोल के ऐसे। हाँ, वो संकल्प के चक्र है ना। शरीर में तुम हो। शुरुआत कहाँ से होती है? शरीर से। शरीर मैं हूं, ये तो बहुत प्रगाढ़ मान्यता है, जन्मों जन्मों की मान्यता है। तो वहां तो सीधी सी बात है, वहां संकल्प की जरूरत होती है, एफर्ट्स की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। इसलिए तो हम माहौल बनाते हैं ना, रोब पहनते हैं, माला पहनते हैं, पिरामिड जैसा ध्यान कक्ष बनाते हैं। समझ रहे हो? शिविरों में जाते हैं या कहीं आश्रमों में ठहरते हैं, ताकि बाहर की शरीर बोध की जो बाहर की सुविधा है ना, वो टूटे। तो वहां सीधी सी बात है, ताकत ज्यादा लगेगी ना। तो जैसे जैसे तुम शरीर बोध के पार होते हो, शरीर बोध छूटने लगता है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, वैसे शरीर बोध
टूटने लगता है, छूटने लगता है। अब एक बात पक्की होने लगती है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, कुछ और भी हूं। ये बात गहरे होने लगती है। तो वैसे वैसे ये सब आलंबन जो थे ना, वो छूटने लगते हैं। उस आलंबन की अब जरूरत नहीं है, अब तुम खुद ताकतवर हो। पहले तुम ताकतवर नहीं थे, इसलिए सभी तरह से आयोजन करना पड़ता है, ताकत को सपोर्ट, ऊर्जा को बचाने के आयोजन करने पड़ते हैं। अब तुम खुद सक्षम हो, तुम्हारी खुद की कुंडलिनी जग गई, तुम्हारी खुद की ऊर्जा अभिव्यक्त होने लगी, तुम खुद ताकतवर होने लगे। अब जैसे जैसे तुम ताकतवर हो जाओगे तो सीधी सी बात है, बाहर की ताकत की अब उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब बिना रोप के भी तुम शांत हो सकते हो, अब बिना माला के भी तुम शांत हो सकते हो, ठहर सकते हो। ध्यान घटने लगेगा क्योंकि वो आदत गहरी हो गई, ताकत बढ़ गई तुम्हारी। तो वैसे वैसे ये सब कंडीशनिंग टूट जाती है, छूट जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि करना भी छूट जाता है, क्योंकि अब बिना किए भी शांत होने लगे, तुम ऐसे ही शांत होने लगते हो। अब प्रयोग करो या नहीं करो, आंखें बंद करो या ना करो, लेकिन वो अवस्था आ जाती है कि तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता और तुम शांत रहते हो, आनंदित रहते हो, जल में कमलवत रहते हो। वैसी अवस्था आने लगती है। उस दिन करना भी छूट जाता है, कर्ता भी छूट जाता है। और जैसे ही कर्ता छूट जाता है, तुम चैतन्य में खेलने लगते हो, चैतन्य तुम्हारी अवस्था होने लगती है, स्वभाव में जीने लगते हो। लेकिन अब मुसीबत कहां होती है कि ये जो ऊपर के चक्र है, उसकी जो अनुभूतियां है, वो जो स्वभाव की अनुभूतियां है, वहां मन फिर से नई चाल खेलता है। मन खेल करता है कि अरे देखो, जीवन भर तुमने दुख देखा है, अभी पहली बार तुम आनंद की अनुभूति कर रहे हो, भक्ति के रस में नाचते हो, कूदते हो, मजा आता है, अच्छा लगता है, उत्सव मनाते हो, तो लगता है इस बात को, ये बात छूटनी नहीं चाहिए। तो मन वहां फिर खेल करता है, और मन जैसे ही वो जो खेल करता है ना, उसमें तुम फिर से फंस जाते हो किसी भी बहाने से। सवाल बहाना कोई भी हो, तुम उठते नहीं हो ऊपर, तुम उसके पार जाने का ख्याल ही नहीं जुटाते हो, तुम्हें ख्याल ही नहीं आता है कि मैं इसके भी पार जाऊं, इसके भी बाहर कुछ बात है। तो वहां ठहरने का मन होता है, तब गुरु का आगमन होता है, जाने अनजाने गुरु से मिलन हो जाता है, और गुरु उससे छुड़वाता है, तोड़ता है तुम्हें उस कंडीशनिंग से। गुरु उसकी चिंता लेता है कि गुरु को पता है तुम यहां फंस सकते हो। उस नीचे के 3 चक्रों में, शरीर के चक्रों में तुम फंस नहीं सकते हो, क्योंकि वो पीड़ा के चक्र है। शरीर बोध मतलब पीड़ा, शरीर गल रहा है, हर पल मिट रहा है, हर पल मृत्यु नजदीक आ रही है, तो वो पीड़ा के चक्र है। अब पीड़ा में तो कोई रहना नहीं चाहता है, तो गुरु को उसकी थोड़ी फिक्र होती है, क्योंकि वहां तो तुम भी खुद ठहरना नहीं चाहते हो। असली बात है ये ऊपर के 3 चक्र, उसकी अनुभूतियां, वहां गुरु की जरूरत पड़ती है, वहां गुरु चोट करता है। असली गुरु तुम्हें सहानुभूति नहीं देता है, बचाता नहीं है, वो तो मारता है। वो तो तुम्हें कहता है कि भाई देखो, तुम ये जिसे आनंद समझ रहे हो, वो भी मन का एक धोखा है। कभी कभी उस गुरु की बात भी तुम सुनने को तैयार नहीं होते। इसलिए तो जीवित गुरु के करीब बहुत कम संख्या जुटती है, बहुत कम लोग आते हैं। पता है तुम्हें क्या वजह है? क्योंकि जीवित गुरु जिसे तुम आनंद समझ रहे हो ना, यह भी मन का धोखा है। उसकी बात वो साफ तरीके से कहता है, लेकिन वो तुम मानते नहीं हो, तुम्हारा अनुभव कुछ और कह रहा है अभी, तो तुम उसकी बात को भी मानने को तैयार नहीं, डिनाई करते हो उस बात को।
तुम्हें लगता है कि भाई तुम शंका करने लगते हो, शायद इनको मिला है कि नहीं मिला है पता नहीं, लेकिन मैं जो अनुभव कर रही हूं, जो मुझे आनंद अनुभव हो रहा है, जो मस्ती छा रही है, तुम गौर करना, तुम्हारी मस्ती और तुम्हारी पीड़ा की मात्रा सरीकी होती है। जितनी मस्ती बढ़ती है, तुम्हें लगता है जितना आनंद बढ़ रहा है, जितने अनुभूतियां बढ़ रही है, उतनी ही मात्रा में एक गहन प्यास भी जगती है, पीड़ा भी जगती है। वो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता है, एक तड़प उठती है, क्योंकि उससे तृप्ति नहीं हो सकती है ना। तुम जिस आनंद की अनुभूति कर रही हो, चलो आपने ध्यान किया, चलो नाच लिया, आपको नाचना अच्छा लगता है, नाच लिया, 1 घंटा कर लिया, 2 घंटा कर लिया, कुछ घड़ी वो आनंद की वर्षा भी होगी, या कुछ समय तक वो आनंद कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद एक गहन फ्रस्ट्रेशन आता है, पीड़ा आती है, क्योंकि ये जो आनंद है वो क्षणिक आनंद है, वो तुम्हें तृप्त नहीं कर सकता। असली बात है तृप्ति। पानी ऐसा पीना है कि फिर प्यास जगे ही नहीं, वो है असली तृप्ति। अगर 2 घंटे के बाद फिर से प्यास जगी तो कहीं गलती है, कहीं चूक है, वह तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा अनुभव कुछ और कहेगा। तो ये बात, इसलिए कहते हैं ना, गुरु का काम बहुत बेबूझ काम है, तुम बुद्धि से समझ ना पाओगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि वास्तव में गुरु सहारा दे रहा है कि काट रहा है, पीट रहा है, मार रहा है, क्या कर रहा है। इसलिए उसको समझना कठिन हो जाता है। वो तो तुम पूर्ण समर्पण में जब होते हो, पूर्ण स्वीकार में जब होते हो, तब तुम्हें बात साफ होने लगती है, एक एक उत्तर भीतर से खिलने लगते हैं, साफ होने लगती है बात, क्योंकि गुरु परत परत उसे तोड़ता है, तुम्हारी हर मान्यता को तोड़ता है, हर कंडीशनिंग को तोड़ता है। वो उसका काम ही यही है कि हर कंडीशनिंग टूट जाए, ये तुम्हारे झूठे आनंद वाली कंडीशनिंग भी टूट जाए, तब तुम उस आनंद में छलांग लगाओगे। अब देखो, ये भाषा की भूल है, मुझे उसको भी आनंद ही कहना पड़ रहा है, लेकिन तुम उस आनंद में छलांग लगाओ के जहां से फिर से दुख में या पीड़ा में आने की कोई सुविधा नहीं है। समझ रहे हो? ये बात है। तो स्वामी जी, जैसे बोल रहे कि वो जो मणिपुर और ये क्या, तो आप मूलाधार और स्वादिष्टान में बहुत गेम होता है क्या? वहाँ बहुत, मतलब वहां से उठना बड़ा मुश्किल होता है क्या? वही मैं बोल रहा हूँ ना कि वो क्या होता है कि वो जो ऊर्जा है ना, नीचे बहने को तत्पर है, वो खींच रही है। हमारा शरीर बोध जितना घना होता है ना, कंडीशनिंग जितनी घनी होती है ना, उतनी कठिन होती है बात, क्योंकि असली बात तो शरीर बोध के पार जाना है। मैं शरीर नहीं हूं, उसकी अनुभूति जितनी गहरी होती है। इसलिए तो तुम्हें रोज क्यों कहा गया है कि रोज ध्यान करो, रोज प्रयोग करो? क्यों उस पर जोर दिया है ओशो ने इतना? जिन्होंने भी जाना है उसने जोर क्यों दिया, उस सातत्य पे इतना जोर क्यों दिया कि जितना वो तुम ध्यान करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, उतना मैं शरीर हूं वो बोध टूटता है, वो सारी कंडीशनिंग टूट रही है। हर रोज ध्यान के साथ वो कंडीशनिंग टूट रही है। तो जैसे जैसे वो कंडीशनिंग टूटती है ना, वैसे वैसे तुम हल्के हो जाते हो। मतलब वो जो ग्रेविटेशन है ना नीचे का खिंचाव, वो कमजोर होने लगता है, तुम हल्के फुल्के होने लगते हो। इसलिए तुमने सुना होगा, बहुत गहरे ध्यान में लोगों को लगता है मैं जैसे उड़ रही हूँ हवा में, या हवा में उड़ रहा हूं, जैसे कुछ भार नहीं है, शरीर बोध खत्म हो जाता है, जैसे मैं शरीर नहीं हूं, ये बोध बात पक्की हो जाती है। ऐसे अनुभव भी आपने सुने होंगे कई बार, या किया, आपने देखा भी होगा, वो अनुभव किया भी होगा, लेकिन वो उसी का अनुभव है।
कि शरीर बोध से छूटना है। अब शरीर बोध जन्मों जन्मों से शरीर बोध इतना घना प्रगाढ़ हो गया था, इतना अचेतन को उसने राजी कर लिया था 90% को, कि मैं शरीर हूं, बस यही एक मान्यता थी। जन्मों जन्मों से बोल रहा हूं, इस शरीर से नहीं बोल रहा हूं, जन्मों जन्मों से। तो वो शरीर बोध छूटना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए शुरुआत में यात्रा कठिन लगती है। फिर जैसे जैसे शरीर बोध समाप्त होने लगता है ना, फिर हृदय की बात आती है, फिर गहरे भाव के तल पर काम होता है। मतलब वही चक्र में ही, स्वादिष्टान में ही? नहीं नहीं, ऊपर हृदय चक्र की बात कर रहा हूं, अनाहत की बात कर रहा हूं। वो तो तुम 3 चक्रों के ऊपर जब ऊर्जा उठने लगती है ना, अभी क्या होता है जनरली, हमारी सारी ऊर्जा कहीं ज्यादा कहीं कम जा रही। ऊर्जा तो एक ही है, एक समझ लो, ताकत एक ही है तुम्हारे पास, पेट्रोल सरीखा है तुम्हारे पास, और सब जगह ऊर्जा लगने वाली है। अब होता क्या है कि जब हम शरीर बोध से घिरे होते हैं या बेहोशी में घिरे, इसी को बेहोशी कहा है। शरीर बोध का मतलब ही बेहोशी है, कि मैं शरीर हूं, ये बात इतनी घनी है हमारे अंदर, ये बेहोशी है। अब ये बेहोशी जितनी घनी होती है ना, तो होता क्या है कि सारी तुम्हारी ऊर्जा जाने अनजाने उस बेहोशी में, सारी ताकत, सारा पेट्रोल, सारी ताकत एक ही जगह पर जाती है, वो है मूलाधार में, वो है स्वादिष्टान में। आप समझ रहे हो? अब जिसको जिस ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, सीधी सी बात है, वो बलवान होगा, वो शक्तिशाली होगा, वो चक्र शक्तिशाली होगा ना। तो उसकी अभिव्यक्तियां तुम्हें आती है, वह शरीर से जुड़ी है, प्रकृति से जुड़ा है, तो सीधी सी बात है, तुम्हें पीड़ा, दुख, चिंता की अनुभूतियां बढ़ती है जीवन के अंदर। वो पीड़ा देता है, वो चक्र सारे पीड़ा देते हैं, उसकी अनुभूतियां ये है, उसका परिणाम ये है। तो वो, अब जैसे उदाहरण से समझो, तुम 7 चक्र है, 7 बेटे हैं। अब 7 बेटे को, तुम्हारे पास 7 रोटी है, तो तुम 7 रोटी एक बेटे को दोगे कि अलग अलग 7 को एक एक रोटी दोगे? 7 को एक एक। हाँ, इसको बोलते हैं संतुलन। ये संतुलन हम कर नहीं पाते, क्योंकि वो खींच रहा है, वो ग्रेविटेशन काम कर रहा है, वो उसका जो खिंचाव है मूलाधार का, वो खींच रहा है नीचे, ऊर्जा नीचे की तरफ बहने को आतुर है। तो जाने अनजाने सारी ऊर्जा नीचे के चक्रों को मिलती है। जैसे जैसे ध्यान करते हो, ऊपर भी ऊर्जा जानी शुरू होती है, मतलब कुछ रोटी ऊपर भी मिलना शुरू हो जाती है। अब होता क्या है कि ध्यान जैसे जैसे गहरा हो जाता है, अनुभूतियां जैसे जैसे गहरी हो जाती है, अच्छे अच्छे अनुभव होने लगते हैं, तो फिर तुम उल्टा काम करने लगते हो। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम शक्तिशाली हो, तुम उस ऊर्जा को डाइवर्ट कर सकते हो। तो तुम क्या करते हो, उस अच्छी अनुभूति के लिए आप ऊपर के चक्र को सिर्फ रोटियां देते हो, अब नीचे को चक्रों को देने के लिए मना करने लगते हो। आप समझ रहे हो? तुम प्रकृति से विरोध में पड़ जाते हो, तुम संसार के विरोध में पड़ जाते हो। अब ये जो विरोध में पड़ना है ना, ये भी एक नई गलती है। असली बात है संतुलन। जैसे ही ऊर्जा हर एक चक्रों को सरीखी मिलने लगती है, हर एक बेटे को एक 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 रोटी मिल जाती है, तो स्वस्थ हो जाते हैं। मतलब मूलाधार को भी ऊर्जा मिलनी चाहिए उतनी ही, सहस्त्रार को भी मिलनी चाहिए, आज्ञा चक्र को भी मिलनी चाहिए, हृदय चक्र को भी मिलनी चाहिए। ये संतुलन आ जाता है। बुद्ध पुरुष में बस यही फर्क होता है कि उनके जीवन में एक संतुलन आ जाता है, और जैसे ही संतुलन आ जाता है ना, वो अनुभव के पार चला जाता है। अब अनुभव नहीं हो सकता है। जैसे ही तुम स्वस्थ होते हो, कभी शरीर का पता चलता है? नहीं। क्यों? हाँ, हाथ दर्द करेगा तो सीधा हाथ का पता चलता है कि मेरा हाथ है, पहली बार पता चलता है कि हाथ है, वरना शरीर का ख्याल ही नहीं होता है। वैसे ही जैसे ही तुम स्वस्थ होते हो मन के तल पर, तो शरीर बोध तो समाप्त हो ही जाता है, लेकिन ऊर्जा 7 चक्रों को एक सरीखी मिलनी शुरू हो जाती है।
और उसकी अभिव्यक्ति सहज में रूपांतरित हो जाती है। यह है समाधि। मुझे कोई अनुभव नहीं होते। साधना करता था तब तक सारे अनुभव होते थे। मैं भी तुम्हारी तरह अनुभवों के पीछे भागता था, पीड़ित होता था। एक लोभ जगता था कि ज्यादा से ज्यादा अनुभव हो, अच्छे अच्छे अनुभव हो। लेकिन यह भी एक बीमारी है, स्वास्थ्य नहीं है। तुम एक अति से दूसरी अति पर चले गए, शरीर की अति से चैतन्य की अति पर चले गए। अति तो जारी है ना। तुम्हारी तो मांग वही है ना कि ऊर्जा ऊपर ही बनी रहे। बस ये गलती है। साधक यहां चूक करता है, यहां गलती करता है। उसको समझ में नहीं आती ये बात, वो समझ ही नहीं पाता है जीवन भर। मैं देख रहा हूं, मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 40-40 साल से ध्यान कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ओशो के समय से जुड़े हैं, लेकिन ये बात ये समझ में ही नहीं आती है उनके। ये बात ही नहीं समझ पाते। वो एक अति छोड़ दी तो वो दूसरी अति पर जीने लगते। लेकिन दूसरी अति भी तृप्त नहीं कर सकती। तृप्त तो तभी तुम होगे जब तुम सारे अनुभवों के पार चले जाओ, सारे भोक्ता के पार चले जाओ। अनुभव करने के लिए भी मन चाहिए। मन ही अनुभव करता है, इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना। पहले मन शरीर से जुड़ा था तो संभोग के माध्यम से शरीर का अनुभव करता था। समझ रहे हो? आप ऊर्जा ऊपर है, अब ऊपर के चक्रों से जुड़ी है, तो वो अच्छे अच्छे चैतन्य के अनुभव कर रहा है। तो एसोसिएट तो वहां हो गया, जो पहले नीचे था वो ऊपर हो गया। बात तो वही की वही रही। तुम पार न हुए, तुम जल में कमलवत न हुए, तुम अनुभव के पार न जा सके। असली बात है अनुभव के पार जाना। यह है बुद्धत्व, यह है एनलाइटनमेंट, यह है जल में कमलवत हो जाना। स्वामी जी, वो जो ये बेचैनी रहेगी। नाभि में जो बोलते हैं हमारा जो जन्म जन्म का कर्म फल उस समय बर्निंग होता है क्या, जो जलता है? मतलब नाभि चक्र में जब कोई आता है तो उस समय उसका जो क्लींजिंग प्रोसेसिंग उसी समय होता है? अभी आपका अलग प्रश्न है। अलग मतलब जो चक्र का ही मैं पूछ रही हूँ। मतलब ये जो नाभि कोई चक्र नहीं है। नाभि एक ऐसी जगह है जहां हमारी सारी ऊर्जा संजोई हुई है, मतलब एक जगह पे इकट्ठा है। उसी को हमने कुंडलिनी कहा। हम जब पहली बार ध्यान शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसी कुंडलिनी पर चोट करते हैं। डायनामिक जो करने को कहा गया है ना आपको, उसमें जो तीसरा चरण है ना, वो तीसरा चरण वही है जो तुम्हारे जन्मों जन्मों की शक्ति है, रिजर्वायर शक्ति, ऊर्जा, उस पर पहले चोट करता है, वो उसको जगाता है। क्योंकि ऊर्जा से ही ऊर्जा का लेन देन है, ऊर्जा से ही ऊर्जा जगाई जाती है। तो सबसे पहले ऊर्जा के माध्यम से उसी ऊर्जा क्षेत्र पर चोट की जाती है। तो वो नाभि के आसपास इर्द गिर्द है। जब तक उसको तुम ठीक से चोट नहीं पहुंचाओगे, उसको तुम जागृत ना करोगे, तब तक तुम ऊर्जावान होंगे नहीं। ऊर्जा जगेगी नहीं, ऊर्जा उठेगी नहीं ऊपर। समझ रहे हो? ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए तुम्हें पहले उस सर्प को जगाना पड़ेगा, छेड़ना पड़ेगा। तो जो तीसरा चरण है ना, उसको छेड़ना बोलते हैं। वो छेड़ रहा है, वो तुम्हारे नाभि केंद्र को छेड़ रहा है। जब तुम जंप लगा के हु की चोट करते हो, तो वो हु की चोट जाने अनजाने तुम्हारे कुंडलिनी क्षेत्र पर चोट करती है। और जितनी वो चोट ठीक से पड़ती है उतनी ऊर्जा जगती है। और जितनी ऊर्जा जगेगी तो ऊर्जा का एक स्वभाव है, वो सहज ऊपर की ओर बहता है। ये जो सतोरिया कहाँ नाभि चक्र में घटती है? जो सतोरिया घटती? नहीं, सतोरी मैंने कहा ना, सतोरी एक समाधि का
छोटा सा अंश होता है। जब समाधि सीधी नहीं घटती है, ज्यादातर लोगों को समाधि सीधी नहीं घटती, ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों को घटती भी है, लेकिन ज्यादातर लोगों की मैं बात कर रहा हूं, उसको पहले समाधि की झलकियां मिलती। तो वो जो झलकियां जो मिलती है ना, उसी को भाषा के अर्थ में सतोरी कहा गया है। जैसे दो ठो समाधि बोलते हैं ज्ञान मार्ग में, ये जो सविकल्प और निर्विकल्प, मतलब ये जो सतोरिया है वो सविकल्प है क्या? नहीं, सतोरी देखो, जैसे ही तुम ध्यान में सहज होते हो, ध्यान की एक गहराई आ जाती है, तो कभी कभी वो ध्यान की जो अभी आपको ध्यान प्रयोग करने पर 2 मिनट होता है ध्यान का अनुभव, या 10 मिनट होता है, या 20 मिनट होता है, वो कभी कभी उसका समय इतना लंबा हो जाता है कि वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी रुक सकती है वो। तुम महसूस कर पाते हो कि तुम प्रयोग के बाहर आ गए, तुम उठ गए, शरीर चल रहा है, शरीर बैठ रहा है, शरीर खाना खा रहा है, शरीर काम पर जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन इतनी दूरी बनी रहती है, इतनी अनुभूति गहरी होती है कि तुम चाहकर भी विचारों से तादात्म्य नहीं बना पाते, बन नहीं पाता विचार, क्योंकि वो जो उसका घनत्व है ना, स्वाद जो उसका जो ऊर्जा इतनी पकड़े रखती है, वो कभी 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी बना रहता है। तो वो जो पकड़े रहता है ना, तो वह अनुभव बहुत कीमती होता है, क्योंकि अब तुम्हें जो 1 क्षण 2 क्षण या 2 मिनट होता था ध्यान, वो 4 दिन के लिए घटा, 2 दिन के लिए घटा। तो वो जो स्वाद है ना, तुम्हारा अचेतन उसको पूरी तरह जीता है, अनुभव करता है, वो अनुभूति बहुत गहरे में चली जाती। जो नशा टाइप का रहता कंटिन्यू, हाँ, उसको नशा बोल सकते हो आप। लगेगा ऐसा ही जैसे मैं नशे में जी रहा हूँ। हाँ, मतलब हाँ, नशा जैसे है। हाँ, लगेगा ऐसा, क्योंकि वो शरीर बोध खत्म हो गया ना, उस समय शरीर बोध रहता नहीं है, शरीर अपनी प्रतिक्रिया करता है, चैतन्य अपनी जगह पर देखने वाला बना रहता है, और क्रियाएं अपने से होने लगती है, और तुम विचारों के माध्यम से न भविष्य में न अतीत में डोल सकते हो, प्रेजेंट में शुद्धतम वर्तमान की परिस्थिति बनी रहती है, वह तुम्हें साफ होने लगता है। समझ रहे हो? तो वो है सतोरी, उसका स्वाद बहुत कीमती है। अगर वो घटा है, वो किसी को घटता है, तो वो समाधि के लिए बहुत उपयोगिता है, क्योंकि समाधि का मतलब ही इतना है कि ये जो छूटेगा ना फिर से तादात्म्य, वो छूटता नहीं है समाधि में। मैं चाहकर भी बेहोश नहीं हो सकता हूं, इस बात को समझ लेना। अभी तुम्हें चाहना पड़ रहा है होश में आने के लिए, जो मुझे पहले करना पड़ रहा था, वो अब मैं चाहकर भी बेहोश नहीं हो सकता। मेरी बेहोशी भी एक अर्थों में होशपूर्ण होती है। इसी को कृष्ण ने गीता में कहा है कि योगी रात को सोता है फिर भी जगा हुआ होता है। सुना है ना? गीता के अंदर कहा है कि योगी वो है योग निद्रा, कि योग जारी रहता है और शरीर निद्रा में लीन है, लेकिन भीतर कोई है जो हमेशा जागा रहता है। वो बात साफ होती है। मतलब शरीर पड़ा रहता है लेकिन कोई देखता है, और वो नींद नहीं लेता। सच बोलूं तो देखता है वो कहना भी गलत होगा। अगर आप भाषा के अर्थों में पूछोगे मुझे तो गलत है। देखता भी नहीं, आप समझे नहीं। देखने के लिए भी एक बेचैनी चाहिए। तुम्हारा साक्षी भी तुम्हारे कारण बना है, ये इतना कह सकता हूं, वो अपने आप होता है। देखता है वो कहना गलत होगा। साक्षी भी चला जाता है, मेरा साक्षी भी खो गया। आप समझ रहे? हवाई जहाज अब ऑटो मोड पर चल रहा है, अब ना पायलट चला रहा है उसे, कोई नहीं चला रहा है,
अपने आप सुनियंत्रित अपने अपने तरह से वो चल रहा है, उसे चलाना नहीं पड़ रहा, सिर्फ ऊर्जा है, ऊर्जा अस्तित्व की, वो अपनों को बाहर आई है। वो देखना जागना वो सब गया, वो मोड़ तो चला गया। ये भाषा की भूल होती है। आपसे मिलने के बाद मुझे एक बार ऐसे हुआ था, दोपहर का समय मैं फील की थी कि मतलब मैं जैसे हम लोग सोते हैं ना, कोई जगह से काम करके आते तो बड़ा टायर्ड लगता है, सो जाते हैं, तो वो ना बड़ा शांत से मैं सोई थी और मैं नहीं सोई थी, मुझे ऐसे लगा था कुछ मिनट, ज्यादा नहीं। और वो नहीं, वो जो बोली थी वो वाला नहीं, ऐसे ही मतलब वो टायर्डनेस नहीं था वहाँ, कुछ भी नहीं था, देखना नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसे क्या पता नहीं वो सब क्या है, कुछ समय के ये हुआ था। तो जैसे आप बोल रहे हो ना अभी, ये तो आपका पूरा कंटिन्यूटी का है। वो आपको माँ कहो, आपकी अड़चन कहाँ है, आपकी रुकावट अब कहाँ हो रही है, समझो बात को। आप जो कुछ भी घट रहा है ना आपके साथ, चाहे काम करते वक्त या ध्यान करते वक्त या कहीं बैठे बैठे या कुछ भी, उसको अभी भी तुम अनुभव के अर्थ में एनालिसिस कर रहे हो। आपका मन चाह रहा है क्या हुआ था, क्यों हुआ था। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मन क्या चाहता है, मैंने कहा ना कि अनुभव की भी मात्रा को बढ़ाना चाहता है। तो वो चाहता है, देखो 2 दिन पहले भी ऐसा ही घटना घटी थी, आज वापस घटी, तो उसका भी तुम एक संग्रह करने लगते हो। उसको भी मन लोभ की तरह उसका भी संग्रह करने लगता है कि मैं उस अनुभव को देखा, आज वापस हुआ, कल वापस हुआ, ऐसा करके उसको बढ़ाना चाहता है। वो जाने अनजाने मन तुम्हें फिर से नए लोभ में आमंत्रित कर रहा है। इस बात को समझ लेना। क्यों देखना है आपको, चलो हुआ था ठीक है, शांत निंद्रा हो रही थी ठीक है, शांत बैठी थी ठीक है, अब उसको एनालिसिस करने की कहां जरूरत पड़ रही है। एनालिसिस कर ही रहा है मन। वो चाह रहा है कि देखा, दूसरे पल के माध्यम से, मतलब दूसरी अवस्था के सापेक्ष में, कल में जो सोई थी आधा घंटा भी एकदम शांत निंद्रा थी, अच्छा लगा मुझे। और जब कोई कहता है, जब मैं कहता हूं कैसा ऐसा होता है, तो मन उसके साथ तालमेल बिठाने लगता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो वो तालमेल बिठाने में जाने अनजाने आप मन को भोजन दे रहे हो। मन आप हर जगह ढूंढेगा, खोजेगा कि कब ऐसी घटना घटती है। तो वही हो गई ना, वही तो मांग होती है। मांग क्या होती है? और मैं आपको कह रहा हूं, मांग छोड़ो और तुम जाने अनजाने मांग को क्रिएट कर रहे हो। मैं कहता हूं चलो घट गई सतोरी, उदाहरण के लिए समझ लो 6 घंटा घट गई या 1 दिन घट गई, ठीक है। अब मुसीबत कहां होती है कि ये स्वाद, ये अनुभूति फिर हम दोहराना चाहते हैं। ये दोहराने की जो होड़ लग जाती है ना, दौड़ लग जाती है ना, मन फिर से जीत जा रहा है। मन के खेल को तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। मन खेल कर रहा है तुम्हारे साथ, इस बात को समझो। तुम्हें खोना है, असली बात यही है, सिंपल सी। नहीं, जैसे स्वामी जी मुझे समझ में नहीं आ रहा एक चीज, क्या कि जो 1 दिन 2 दिन समझना क्यों है, मेरा ये सवाल है, मेरा प्रश्न ही यही है ना। ये समझना ही मन चाह रहा है, मन एनालिसिस करना चाह रहा है। कंटिन्यू 15-20 दिन भी ऐसे स्थिति में कभी थी, तो ये क्या है, और ये मतलब अभी थोड़ा ऐसे लगता है। चलो अभी मैं कहूँ उदाहरण के लिए समझना, ही मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मैं कहूँ वो सुंदर सतोरी थी, अच्छी अवस्था थी, बराबर है। तो अंदर एक, तुम देखना कुछ होने लगेगा, एक धन्यवाद उठना लगेगा कि चलो बहुत अच्छा, मतलब मैं सही दिशा में हूं या कुछ भी, या मैं उसको दोहराऊं और मैं उससे उल्टी बात करूं, नहीं 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 नहीं, ये तो सब बकवास था, इससे कुछ नहीं होता है, ये तो मन का एक भ्रम था। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो उससे मन डिटेच होने लगेगा। एक में मन पकड़ता है, एक में मन डिटेच होता है।
ये जो पकड़ रहा है और ये जो डिटेच हो रहा है, बस उस पर तुम्हें गौर करना है। असली बात वो है। असली बात वो नहीं है कि अनुभूति क्या हुई क्या नहीं हुई। आप जो बोलती हो कि मुझे ये अनुभव हुआ, मैं सुन लेता हूं, लेकिन सिंपल सी बात कहूं, मैं इस कान से सुनता हूं, उस कान से निकाल देता हूं, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि तुम कहां थी उस टाइम, तुम क्या कर रही थी। तुम अनुभव के साथ तादात्म्य था तुम्हारा, या अनुभव के साथ एक दूरी बनी थी। यह है असली बात। उसकी चिंता लेता है गुरु, इसलिए गुरु आपकी हर बात सुन लेता है, लेकिन सही मायनों में मैं कहूं ईमानदारी से, वो आपकी कोई भी बात सुनता नहीं है। वो आपके हर अनुभव को सुनेगा, लेकिन बात यह है कि सिर्फ जो तादात्म्य है ना, वो टूटना चाहिए। और वो जाने अनजाने मन यहां से पकड़वाता है, नहीं तो कान घुमाकर पकड़वा लेता है। ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। बस इसको देखो। ये देखोगे तो तुम देखोगे ये भी कि अब ये अनुभव, ये बातें, ये पकड़ अपने आप गिरने लगेगी, वो कमजोर हो जाएगा। अब होड़ कम हो जाएगी। आप समझे? अंदर जो आकांक्षा रहती है ना अनुभूतियों की, कि मुझे ज्यादा अनुभव हो जाए, अच्छा अनुभव हो जाए, अच्छा लगा मुझे, ये नाच, सुनो, ये नाची तो ये अनुभव हुआ, तो दूसरे दिन और जोर से नाचने लगती हो तुम। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये कंडीशनिंग जो बनाते हो ना आप, यही तो भ्रम खड़ा करता है। एक बात समझ लो, तुम्हें जिस दिन आनंद घटेगा ना, बिना नाचे घटेगा, बिना कुछ किए घटेगा, बिना कोई भी कंडीशनिंग के घटेगा। अपने आप में तुम पर्याप्त हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे। वो आनंद की मैं बात कर रहा हूं। अब नाचोगे तो ये आनंद आएगा, तो ये तो और नहीं, मतलब ये तो नया गांजा होगा, नया चरस हो गया। क्या फर्क पड़ा? तो स्वामी जी, जब कुछ हो रहा, आप बोल रहे हो उसके साथ तादात्म्य नहीं रखना, उसके साथ बहना भी नहीं, सीधी सी बात है। और क्या करना उसके साथ? मतलब देखना है उसको देखते जाओगे ना, तो एक बात पक्की हो जाएगी कि वो जो तादात्म्य जाने अनजाने बन रहा है ना बेहोशी में, वो नहीं बनेगा, वो टूटेगा। और जितना वो टूटेगा ना, उतना तुम्हारा अचेतन राजी हो जाएगा कि इन सब अनुभवों के पार मैं हूं। ये बात अचेतन एक्सेप्ट करने लगेगा, स्वीकार करने लगेगा। और जितना वो स्वीकार करेगा ना, उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुम्हारा अचेतन में जो कॉन्फिडेंस की मात्रा है ना, असली बात वही है। आप समझ लो, अगर सिंपल भाषा में कहूं, एक साधारण साधक और एक बुद्ध पुरुष में फर्क कहां होता है? साधारण व्यक्ति या साधारण साधक, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है। वो अपने को आत्मा मानता है, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस चाहिए ना 100% का, वो है नहीं अभी। अपने को परमात्मा मानता है, लेकिन वो 100% है, वो जानता नहीं है। और एक बुद्ध पुरुष अनुभव से वो जान लेते हैं, और वो जो उसका अचेतन भी 90% और उसका कॉन्शियस चेतन भी 10%, 100% वो कॉन्फिडेंस में होता है कि मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं समाधि में जी रहा हूं। बस एक कॉन्फिडेंस लेवल का फर्क है। ध्यान से धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है आपका। जो पहले 20 डिग्री था वो 30 डिग्री पे आता है, 30 था वो 40 डिग्री पे आता है, 40 था वो 50 पे आता है, 50 था वो 60 पे आता है। वैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। वो तुम्हारा चेतन राजी हो जाता है कि मैं इन सब अनुभवों के पार हूं।